जय हिंद। आज हम बात करेंगे फिनाल के बारे में, यानी फिनाल क्या होता है इसके विषय में जानेंगे। इससे पहले भी मैंने इस टॉपिक के दो यौगिकों के बारे में आप सभी को बता दिया है, जिसमें आपका अल्कोहल है और ईथर है। ठीक है, अब हम जानेंगे हमारा जो इस टॉपिक का यानी केमिस्ट्री 12 का जो क्लास 12th है, केमिस्ट्री का जो हमारा चैप्टर है जिसमें आता है अल्कोहल, फिनाल तथा ईथर। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चनों से पुट किया जाता है, जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछता है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे दो हमने यौगिकों के बारे में बता दिया है, पहला तो आपका ईथर था, दूसरा आपका था ईथर। तो इन सारे विषयों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, चलिए फिनाल के बारे में जानेंगे। फिनाल क्या होता है इसके विषय में जानते हैं। देखिए फिनाल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए वे एरोमेटिक यौगिक जिनमें मुख्य क्रियात्मक समूह OH होता है। यो एरोमेटिक का मतलब होता है जिसमें बेंजीन रिंग पाए जाते हैं। अब देखिए OH का मतलब होता है एक तो आपका अल्कोहल भी होता है, तो अल्कोहल में कोई भी बेंजीन रिंग नहीं पाया जाता है, लेकिन जिसमें एरोमेटिक का मतलब एक आपका पूरी तरह से एक बेंजीन रिंग पाया जाता है, यानी C6H6 का पूरा आपको सर्कल आपको मिलेगा इसमें। ठीक है, यानी बेंजीन रिंग का। तो वे एरोमेटिक यौगिक जिनमें मुख्य क्रियात्मक समूह OH होता है, एरोमेटिक हाइड्रॉक्सी यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं आपका एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिनाल के बारे में। इसी के बाद आपको फिनाल, और फिनाल में भी कई तरह की चीजें आपको मिलती हैं, वो मैं एक एक करके आपको डिस्कस करूंगा कि क्या क्या चीजें इसमें फिनाल में आपको उपलब्ध होता है। ठीक है, तो फिनाल वे एरोमेटिक यौगिक जिनमें OH समूह सीधे बेंजीन नाभिक से जुड़ा होता है, फिनाल कहलाता है। यानी अगर हम बात करेंगे, अगर हम इस सर्कल को ले लेते हैं तो ये देखिए पूरा आपका बेंजीन है। ये क्या है आपका बेंजीन है। आपको पता है कि बेंजीन का जो सर्कल होता है इस तरह से आपका बनता है, और जब ये बनता है तो हम इसको गोला भी बना देते हैं। गोले का मतलब होता है पूरी जो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है वो पूरा क्रिएट कर देता है वहां पे। और इसके ऊपर जो होता है आपका OH ग्रुप ग्रुप जो है जुड़ा रहता है, हम इसी को क्या बोलते हैं फिनाल बोलते हैं। ठीक है, अब जो फिनाल होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। इसमें आपको मोनोहाइड्रिक फिनाल होता है, डाईहाइड्रिक फिनाल होता है और ट्राईहाइड्रिक फिनाल होता है। तो फिनाल जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक तो आपका नॉर्मली फिनाल होता है जिसको हम बोलते हैं मोनोहाइड्रिक फिनाल, दूसरा होता है डाईहाइड्रिक फिनाल, तीसरा होता है ट्राईहाइड्रिक फिनाल। तो अब इसके बारे में जानते हैं कि ये जो तीन तरह के फिनाल होते हैं ये क्या कहते हैं। तो जो आपका मोनोहाइड्रिक फिनाल होता है ये नॉर्मल होता है, यानी बेंजीन के ऊपर आपका एक जो है OH ग्रुप आपको मिलता है। दूसरा जो होता है आपका डाईहाइड्रिक फिनाल, डाई से मतलब होता है बेंजीन के जो दो ऑप्शन होते हैं, दो दो कोण होते हैं, उस पे आपका दो OH ग्रुप जुड़ा रहता है। एक आपका OH ग्रुप यहाँ पे जुड़ा रहेगा ऊपर, और एक OH ग्रुप आपका यहाँ पे जुड़ा रहेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं डाईहाइड्रिक फिनाल बोलते हैं। और इसको आप क्या बोलेंगे, देखिए यहाँ पे भी है आपका और यहाँ पे भी है, तो आपका क्या हो जाएगा ये डाईहाइड्रिक फिनाल हो जाएगा। तीसरा है आपका ट्राईहाइड्रिक फिनाल। तो ट्राई में देखिए वो तीन तरह के जुड़े रहते हैं, एक तो आपका यहाँ पे जुड़ा है और एक आपका यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो ये तीन तरह की जो है OH ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे ट्राईहाइड्रिक फिनाल बोलते हैं। मतलब अगर बेंजीन रिंग का देखा जाए तो बेंजीन रिंग के तीनों कोने पे आपको तीन तरह के फिनाल यानी तीन OH ग्रुप आपका जुड़ा रहता है। उसी तरह से आप इसमें देख लीजिए, तो यहाँ पे आपका एक OH ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो अगर कहीं भी बेंजीन रिंग के साथ एक के ज्यादा जुड़ा रहता है, यानी दो जुड़े रहेंगे तो उसको हम डाई बोलेंगे, तीन जुड़ा रहता है तो हम उसको ट्राई बोलते हैं। ठीक है, तो तीन तरह के आपको फिनाल मिलते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं आप सभी को बता देता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में आप बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत की तुरंत आपको मिलती रहे। ठीक है, आगे हम देखते हैं फिनाल का नामकरण। अब इसका नामकरण कैसे किया जाता है, तो नामकरण करने की कई सारी विधियां होती हैं। पहले तो एक होती है किसी भी कंपाउंड का जब हम नामकरण करते हैं तो सामान्य मेथड होता है, यानी सामान्य पद्धत होती है। दूसरा एक होता है IUPAC पद्धति, यानी जो है रसायन के आधार पे उसको किस तरह से किया जाता है, IUPAC पद्धति के आधार पे उसका नामकरण किया जाता है। तो देखिए साधारण के आधार पर अगर आप इसका नामकरण करते हैं तो इस पद्धति में सरलतम फिनाल को आधार मानते हुए अन्य व्युत्पन्नों का नाम लिखा जाता है। यानी फिनाल को आपको क्या बनाना है, आधार मान लेना है, बाकी उनके जितने भी व्युत्पन्न होते हैं उसका नाम आप उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ये तो आपका नॉर्मल फिनाल हो गया, इसके ऊपर हमने OH ग्रुप जोड़ रखा है। दूसरा आपका ब्रोमो फिनाल, यानी एक पे आपका OH तो जुड़ा हुआ है, एक पे दूसरा जुड़ा हुआ है, यानी Br जुड़ा हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं ब्रोमो पढ़ते हैं। यानी यहाँ पे देखिए आपका एक Br जुड़ा हुआ है, ये आपका क्या हो गया Br हो गया, तो ये आपका OH हो गया, इसको हम बोलते हैं ब्रोमोफिनाल।
अब यहाँ पे देखिए आपका एक OH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से ये फिनाल है, लेकिन यहाँ पे N2 यानी नाइट्रोफिनाल। NO2 का मतलब होता है नाइट्रोफिनाल। हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं कि हम NH3 को क्या पढ़ते हैं, NO2 को क्या पढ़ते हैं, Br को, Cl को, I को या F को क्या पढ़ते हैं, और H को, H2O को क्या पढ़ते हैं। तो इस तरह के जितने भी आपके कंपाउंड होते हैं इसको हम पढ़ते हैं नाइट्रोफिनाल। अब देखिए NH2 है तो इसको पढ़ते हैं अमीनोफिनाल। ठीक है, तो ये कोने पे जिस तरह का भी आपका क्रियात्मक समूह जुड़ा रहता है हम उसी तरह से उसका नाम या उसके व्युत्पन्न के आधार पर उसका नामकरण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी सामान्य पद्धति समझ में आ गई। दूसरा है आपका आईयूपीएससी पद्धति। आईयूपीएससी पद्धति क्या कहती है कि इस पद्धति में फिनाल को उसकी संख्या के साथ रखा जाता है, मतलब उसकी संख्या के जो भी आपके उसके ग्रुप रखे जाते हैं उसकी संख्या के, क्योंकि आपको पता है कि बेंजीन में 6 कोने होते हैं। 6 आपका कार्बन होता है, 6 आपका क्या होता है, 6 आपके कार्बन हो गए और 6 आपका क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। तो हाइड्रोजन के साथ देखिए 6 कोने पे उसका एक नाम होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, इसका एक नाम होता है। उस कोने के आधार पे जो जुड़ा रहता है हम उसके नामकरण के भी इसको दर्शा सकते हैं। तो देखिए ये आपका नॉर्मल फिनाल हो गया, यहाँ पे एक OH जुड़ा हुआ है, इसके साथ CH3 जुड़ा हुआ है, तो 1 2, तो इसको हम बोलेंगे, देखिए दूसरे नंबर पे जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे 2 मेथिल फिनाल। ठीक है, अब देखिए 1 2 और 3, ये 3 पे जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे 3 मेथिल फिनाल। अब इसमें देखो 1 2 3 4, यानी आपका क्या हो जाएगा, 4 मेथिल फिनाल हो जाएगा। तो इस तरह से इसका नामकरण हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक है हमारा, अगला जो टॉपिक है फिनालों में समावयवता क्या कहलाती है, समावयवता के बारे में जानेंगे। तो फिनालों में जो समावयवता होती है वो दो तरह से होती है, एक होती है आपकी स्थान समावयवता, दूसरे होती है क्रियात्मक समावयवता। तो पहले हम जानेंगे कि स्थान समावयवता क्या होती है। स्थान समावयवता का मतलब होता है कि जब कोई कंपाउंड किसी स्थान को प्रदर्शित करता है या समूहों में जो बेंजीन रिंग है वो भिन्न भिन्न स्थिति को दर्शाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, स्थान समावयवता। तो हम पहले वाले में देखेंगे, यहाँ पे आप देखिए ये आपका पूरा फिनाल है, लेकिन ये इसके साथ 1 2 यानी दूसरे नंबर पे CH3 जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे 1 2 एंड 3, तो तीसरे नंबर पे जुड़ा हुआ है। ये आपका चौथे पे जुड़ा हुआ 1 2 3 एंड 4, तो ये चौथे नंबर पे जुड़ा हुआ है। तो अगर आप इसका नामकरण करेंगे तो 2 मेथिल फिनाल होगा, इसका नामकरण करेंगे तो 3 मेथिल फिनाल होगा, इसका नाम करेंगे तो 4th मेथिल फिनाल होगा। तो इस तरह से इसका नामकरण आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, और ये समयवत्ता के आधार पे आप इसको कर सकते हैं कि कोई भी अगर आपका बेंजीन रिंग है या कोई भी प्रत्यास्थापक समूह है तो वो जिस भी कोने से जुड़ रहा है हम उसी को उसकी स्थान समयवत्ता कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग क्रियात्मक समझौता के बारे में। तो देखिए एरिल प्रतिस्थापित अल्कोहल, एलिल फिनाल तथा फिनालिक ईथर एक दूसरे से क्रियात्मक समूह समझौता करते हैं। तो ये जितने भी आपके यौगिक दिख रहे हैं, यानी अल्कोहल, एल्किल फिनाल अथवा फिनलिक फिनॉल ईथर, ये जो आपके यौगिक होते हैं ये एक दूसरे से क्या करते हैं, एरिल प्रतिस्थापित समझौता को दर्शाते हैं। तो ये आपका क्या है, CH2OH, तो इसका नाम होगा बेंजील अल्कोहल। ये पूरे का क्या नाम है, बेंजील अल्कोहल। ठीक है, बेंजील का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे OH तो आपका जुड़ा हुआ है साथ में, इसी वजह से इसको हम क्या पढ़ते हैं, बेंजील अल्कोहल। अब यहाँ पे OCH3, तो इसको क्या है, एनिसोल बोलते हैं। इसका क्या नाम होगा, O, और यहाँ पे नाभिक में जो है CH3 जुड़ा हुआ है तो क्रिसोल बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रियात्मक समवायवता पढ़ते हैं। ठीक है, अब फिनाल बनाने की विधियों के बारे में जान लेते हैं। तो फिनाल बनाने की कई सारी विधियां हैं और कई सारी विधियों के बारे में पूछता भी है एग्जाम पे, जैसे सल्फोनिक अम्लों के द्वारा आप बनाइए, बेंजीन क्लोरोबेंजीन के थ्रू आप जो है फिनाल बनाइए। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो पहला मेथड है क्लोरोबेंजीन से आप कैसे बनाएंगे फिनाल। तो देखिए फिनाल में जैसे क्लोरोबेंजीन का मतलब क्या है, इसका अगर आप नाम करेंगे तो एक साधारण तरीके से भी इसका नाम लिख सकते हैं, C6H5 और Cl। तो इसका क्या नाम होगा, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन, यानी एक भाग पे आपका Cl जुड़ा हुआ है, क्लोरोबेंजीन इसका नाम है। और जब आप ये जली विलयन NaOH के साथ जब क्रिया कराते हैं तो ये बन जाता है सोडियम फिनॉक्साइड, यानी यहाँ का जो Cl है वो रिप्लेस कर देता है और पूरा बेंजीन के साथ Na जुड़ जाता है, तो इसका नाम हो जाता है सोडियम फिनॉक्साइड। जब दोबारा आप इसको पानी में क्रिया करा लेते हैं तो आपका क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाता है, यानी C6H5OH आपका बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप जो है फिनाल बना सकते हैं। दूसरा विधि है कि बेंजीन सल्फोनिक अम्ल द्वारा आप इसका ऑक्सी अपघटन करा देते हैं, इसको तोड़ देते हैं। तो कैसे तोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे लिख रखा हमने C6H5SO2OH, यानी इसका जो नाम होता है बेंजीन सल्फोनिक जो है अम्ल होता है इसका नाम, और प्लस आप NaOH से जब क्रिया कराएंगे तो पहले तो आपका ये बनेगा
C6H5SO3 इंटू Na, तो इसका नाम है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट नाम है इसका। अब जब जब दोबारा NaOH से जब क्रिया करा लेते हैं तो C6H5ONa और दोबारा आप पानी से क्रिया करा देते हैं 6,6H5OH आपका बन के तैयार हो जाता है, यानी फिनाल आपका बन जाता है। ठीक है, अब इसके भौतिक गुणों के बारे में जान लेते हैं कि भौतिक गुण इसका क्या कहता है। तो भौतिक गुण में शुद्ध फिनाल एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होता है। इसका जो गलनांक होता है ये 42 डिग्री टेम्परेचर तक हो सकता है तथा क्वथनांक जो है 182 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ठीक है, और ये जो है साफ सफाई जो यूजेस के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये साफ सफाई के ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। रासायनिक क्रियाओं में भी ये बहुत तरह की क्रियाएं करता है, जैसे NaOH के साथ क्रिया कैसे करता है, H2SO4 के साथ क्रिया किस किस तरह से करता है। इन सारी क्रियाओं को भी ये बड़े आसानी से इसको हम बढ़ा सकते हैं, ये बिल्कुल आसानी से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं इसकी एक और वीडियो ला के बताऊंगा कि फिनाल क्या होता है, इसके बारे में और भी कई सारी डिटेल्स हैं, जानकारियां हैं कि इसकी रासायनिक अपक्रियाएं क्या होती हैं, किस तरह से ये और भी कंपाउंड बना सकता है। तो इन सारी विषयों के बारे में हम अगली वीडियो में समझेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, अभी के लिए बस जय हिंद।